एक तरफ उत्तरकाशी में हजारों पेड़ों के कटान को लेकर विरोध अभी चल ही रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब बागेश्वर से भी एक प्रोजेक्ट के लिए हजारों पेड़ काटने जाने का फैसला जारी हो चुका है। दरअसल बागेश्वर कांडा नेशनल हाईवे को बेहतर बनाने के नाम पर अब 5,745 पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलने वाली है। जिन पेड़ों को काटा जाना है उनमें देवदार, बांज, अखरोट, काफल, जामुन, अमरूद, नाशपाती, शहतूत और आम जैसी 30 से ज्यादा प्रजातियों के पेड़ शामिल हैं। वैसे तो ये प्रोजेक्ट बागेश्वर और अल्मोड़ा दोनों ही जिलों में आ रहा है, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा बागेश्वर क्षेत्र में है, यानी बागेश्वर जिले में पेड़ों को ज्यादा नुकसान होगा। इस मामले में बागेश्वर के डीएफओ आदित्य रत्न की बात सुनिए। डीएफओ की माने तो नियम शर्तों के मुताबिक काटे जाने वाले पेड़ों की क्षतिपूर्ति के लिए 4 गुना पौधे लगाए जाएंगे। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इन देवदार, अखरोट, बांज, काफल के पेड़ों को बड़ा होने में कितने साल लगते हैं आप जानते हैं? 30 साल, 40 साल, 50 साल या उससे भी ज्यादा। अब चलिए आपको इस 4 गुना पौधारोपण की हकीकत बताते हैं जो हर ऐसे प्रोजेक्ट में हाईलाइट किया जाता है। वन विभाग कितने ही पेड़ लगाता है और कितनों की देखभाल होती है ये तो हम सभी जानते हैं। कागज पर बहुत अच्छे नंबर्स होते हैं, इतने हजार पौधे लगाए जाएंगे, इतनी जमीन पर हरियाली लौटाई जाएगी। पौधे लगाए भी जाते हैं, लेकिन उनकी सर्वाइवल रिपोर्ट शायद ही कभी पब्लिक डोमेन में साफ सामने आती है। आंकड़े बताते हैं कि लगाए गए पौधों में से सिर्फ 10 से 20% ही जीवित रह पाते हैं। बाकी लगाए भी कागजों पर ही जाते हैं और जिंदा भी कागजों पर ही रहते हैं। इसके अलावा किस तरह से वन विभाग अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए जंगलों को आग के हवाले कर देते हैं, शायद ही ये बात किसी से छुपी हो। सोचने वाली बात यह है कि कंपनसेटरी प्लांटेशन क्या सचमुच समाधान है या फिर हमें चुप कराने के लिए बोला जाने वाला एक फैंसी सा जुमला है। हमारे पहाड़ों में भूस्खलन पहले से ही एक बड़ी समस्या है और खास तौर पर मॉनसून में जब इन पहाड़ों पर पेड़ होते हैं तो उनकी जड़ें मिट्टी को पकड़े रहती हैं, पानी को सोखती हैं। अब उसी ढलान पर जहां पहले घने पेड़ थे वहां इन पेड़ों को काटकर मशीनें चलाई जाएंगी, ब्लास्टिंग होगी, कटिंग होगी और ऊपर से बारिश। फिर जब भूस्खलन होगा तो रिपोर्ट में इसे नेचुरल डिजास्टर बता दिया जाएगा। पर क्या वाकई ये एक नेचुरल डिजास्टर होगा या हमारी नीतियों और फैसलों का नतीजा? कई रिसर्च और स्टडीज ये बताती हैं कि जहां बड़ी बड़ी सड़कें, परियोजनाएं बिना सही जियोलॉजिकल स्टडी के बनती हैं, वहां भूस्खलन के नए हॉटस्पॉट खुद ही बन जाते हैं। सरकार ने तो एक टेम्पलेट सा उठा के लगा दिया है कि उत्तराखंड में डबल लेन चौड़ी सड़कें होंगी, फिर चाहे वो मैदान हो या पहाड़। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सड़कें ना बनाई जाएं, पहाड़ों में कनेक्टिविटी ना हो, बॉर्डर एरियाज तक अच्छी रोड ना पहुंचे, टूरिज्म और लोकल बिजनेस ना बढ़े। लेकिन असल सवाल, जो असल मुद्दा है वो ये है कि क्या ये सब कुछ कम नुकसान के साथ नहीं किया जा सकता है? क्या अल्टरनेट रूट्स, टनल, कम चौड़ाई वाली जो सड़कें हैं वो, स्लो ट्रैफिक, लोकल ज़रूरतों के हिसाब से डिज़ाइन पर सोचा नहीं जा सकता है? आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।